अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। आज सारी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया भी क्रिसमस की मुबारकबाद दिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट वाले बोले पूरे सरकारी जमीनों के अलाटमेंट के वास्ते सियासी पार्टियों को नोटिस भेजने का आर्डर दिए। और रंगारेड्डी के कोकापेटा के पास रोड पे हादसा हो गया। लारी ड्राइवर वहीं मर गया, 5 लोग जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी क्रिसमस है बोल के हिंदुस्तान के लोगों को, खास तौर पे क्रिश्चियनों को मुबारकबाद दिए। क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को सारी दुनिया में क्रिश्चियन लोग मनाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तारीख को पैदा हुए बोल के अंग्रेज़ा खुशियाँ मनाते। प्रणब मुखर्जी इस खुशी के मौके पे दुआ करे क्रिश्चियन का त्यौहार और नए साल सब लोगों के वास्ते मुबारक साबित होगा। क्रिश्चियना चर्चों में जाके इबादतां और दुआएं करे, एक दूसरे को मुबारकबादियां भी दिए। जिले महबूबनगर के रेलवे स्टेशन पे एक आदमी का गला कटा हुई लाश मिली। जिले महबूबनगर के रेलवे स्टेशन पे खून की लोग एक आदमी का गला काट के उसकी लाश को फेंक के चले गए। यह आदमी भी कौन है मालूम नहीं हो सका। इसका कत्ल मंगल की रात को हुआ। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भेज के तहकीकात कर रहे हैं। रंगारेड्डी के कोकापेटा के नजदीक 2 लारियों में टक्कर हो गई। ड्राइवर की मौत हो गई, 5 जने जख्मी हो गए। जिले रंगारेड्डी को कोकापेटा और ओटर रिंग रोड के पास 25 दिसंबर को 2 लारियों में टक्कर हो गई। रेत से भरी हुई लारी दूसरी लारी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इतने में बाजू की लारी को टक्कर दे दी, जिसकी तरफ से लारी का ड्राइवर मर गया। 5 लोग खूनम खान हो गए। जख्मी लोगों को नजदीक के दवाखाने को लेके गए, जहाँ पे इनका इलाज चल रहा। पुलिस वाले केस लिख के तहकीकात कर रहे हैं। बीजेपी के पहले थे सो अकेले वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को 89 साल के हो गए। इनकी सालगिरह पे बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी के पुराने लीडर और पहले थे सो हिंदुस्तान के पीएम 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए थे। उन्होंने एक कम 90 साल के हो गए। इनकी सालगिरह के मौके पर बीजेपी के लोग महेश्वरम में है सो बालापुर साईनगर में एक दूसरों को मिठाइयाँ खिलाए। वहाँ पे थे सो वाजपेयी की फ़ोटो को भी मिठाइयाँ खिलाने की कोशिश करे। फ़ोटो मिठाई खाती नहीं खाती ये तो इन लोगों को मालूम ही है। बाद में मिठाइयों का वो टुकड़ा भी वही लोग खा लिए। वहाँ के बीजेपी के लीडर शंकर रेड्डी पार्टी का झंडा लहराए। उन्होंने बोले अटल बिहारी वाजपेयी का दौर मुल्क की तारीख का ज़बरदस्त दौर था। इनके दौर में जो तरक्की हुई थी, कांग्रेस आके वो तरक्की के रास्ते में दीवार बन गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर करे ये दीवार आरी सो इलेक्शन में लोग गिरा देंगे गए। बीजेपी की फिर हुकूमत रहेंगी और हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न अवार्ड भी देंगे। उन्होंने पैदा हुए सो दिन सरकारी तौर पे इनकी सालगिरह मनाएंगे बोल रहे हैं।
सेंट्रल के वजीर के रहमान खान बोले, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में अपनी जाना देने वाले मुसलमान लीडरों को लोग भूल गए। आज़ादी के वास्ते कुर्बानियां दिए सो मुसलमानों के नामा हिंदुस्तान की तारीख से निकाल दिए। कोझिकोड में केरला मुस्लिम तारीखी कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले के रहमान खान तकरीर करते हुए बोले, 1857 के बाद से आज़ादी के वास्ते कितने की मुसलमान लीडर शहीद हो गए, मगर हिंदुस्तान की तारीख में इनका नाम है ना निशान है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा देते हुए बोले, अपने बाप दादा के कारनामों को, इनके कुर्बानियों को लोगों के सामने पेश करो। तेलंगाना के ऑटो ड्राइवर्स जेईसी वाले ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर अनंत रामू को 1 जनवरी से ऑटो की हड़ताल कर रहे हैं बोल के नोटिस दिए। जेईसी वाले दूसरे रियासतों के जैसा यहाँ पे भी ऑटो के किराए फौरी बढ़ाओ बोल के बोल रहे हैं। मोहम्मद अमानुल्लाह खान, जे रविंदर, एम.ए. सलीम बोल रहे हैं, हुकूमत वाले होना बोल के ऑटो ड्राइवरों के डिमांडों को लाइट ले रहे हैं। इन लोगों हुकूमत से बोले, जैसा दूसरी ज़रूरत के चीज़ें महंगे होते जा रहे हैं वैसे ऑटो के किराए भी बढ़ाए तो अच्छा रहता। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी क्रिसमस है बोल के रियासत के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबादियां दिए और लोग खुश रहना बोल के दुआएं देते हुए बोले, आज के ज़माने में नफरत और दुश्मनी के वास्ते जगह नहीं है कहते। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने वाले हैं बोल के मुबारकबाद दिए। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, उनको यकीन है कहते अरविंद केजरीवाल इनके वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने बोले, केजरीवाल जीने से पूरे लोगों की जीत होगी, जो सियासत में हिस्सा लेते सो लीडरों के चाहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी वाले 15 दिनों से इंतजार करा के कांग्रेस के सपोर्ट से आम आदमी पार्टी वाले 15 दिनों से इंतजार करा के कांग्रेस के सपोर्ट से दिल्ली में हुकूमत करने का दावा कर दिए। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में सीबीआई वाले नरेंद्र मोदी के खास आदमी अमित शाह का नाम नहीं रखते कहते। सीबीआई वाले इशरत जहां इनकाउंटर केस की चार्जशीट के बारे में अभी तक अटल फैसला नहीं करे बोल रहे हैं। सीबीआई के कंचन प्रसाद बोले, ये मामले पे अभी सोच रहे हैं। ये केस में शुरू से आखिर तक राजेंद्र कुमार और इनके साथियां साजिशा करे बोल के इल्जाम लगे हुए हैं। अमित शाह के खिलाफ खुले सबूता नहीं मिले थे। 16 जून 2004 को अहमदाबाद में फर्जी इनकाउंटर में इशरत जहां के अलावा शेख जीशान जौहर और अमजद अली को मार डाले थे। वो वक्त नरेंद्र मोदी का सीधा हाथ जिसको बोलते वही अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे। हल्के चंद्रानगुड्डे के बल्दिया डिवीजन बारकस में है सो हाशमाबाद दस्तगीर नगर में 25 दिसंबर को मंसूर बिन अवलखी कारपोरेटर के हाथों से सीसी रोड का इफ्तिताह हुआ। सीसी रोड के इफ्तिताह के वक्त मंसूर बिन अवलखी के संगत वाटर वर्क्स के ओहदेदार भी थे। वो लोग बाद में इलाके का पैदल दौरा करे। लोग जो भी शिकायत करे थे मंसूर बिन अवलखी नोट करके ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत देते जा रहे थे। साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर एटीएम सेंटरों पे रोज चोरियां हमले हो रहे हैं बोल के लोगों के जानों के मालों की हिफाजत करने के वास्ते और एटीएम सेंटरों की हिफाजत करने के वास्ते नए रूल बना रहे हैं। साइबराबाद के एरियो में है सो पूरे बैंकों को इन्होंने नोटिस दिए कि वो लोग एटीएम सेंटरों पे 24 घंटे सिक्योरिटी वालों को रखो और इन लोगों को सेल फोन ना दियो और एटीएम सेंटरों को कंट्रोल रूम से जोड़ो बोल के उन्होंने बोले। कौन से भी बड़े एक्टर की फिल्म आतिश धूम मचा देती। जो फिल्म में आमिर खान है और जिसका नाम ही धूम 3 है, वो फिल्म धूम कैसा नहीं मचाती, बराबर मचाएंगी, बल्कि हर जगह धूम मची हुई है। धूम 3 गए सो जुमे को रिलीज हुई थी। ये फिल्म अभी तक 107.61 करोड़ रुपए कमाई बोल रहे हैं, जो अभी तक का सबसे शानदार रिकॉर्ड है। थोड़े दिनों से ऐसा ही हो रहा
तीनों खानों और एक रोशनदान, हमारे मतलब है शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान और ऋतिक रोशन की जब भी कोई नई फिल्म आती पहले के पूरे रिकॉर्डों को तोड़ के फोड़ के रख देती। सलमान खान की फिल्म दबंग आई वक्त भी ये बोले ये फिल्म पहले के फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस करी। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस तेज बिजनेस में सब कुछ पीछे छोड़ दी थी। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 आई तो भी ऐसी बातें अखबारों में और टीवियों पे आ रहे थे। अब आमिर खान की फिल्म धूम 3 के बारे में भी ये बोल रहे हैं ये फिल्म से पहले के पूरे रिकॉर्डा टक्कते। अब आमिर खान की धूम 3 के बारे में भी ये बोल रहे हैं ये फिल्म से भी पहले के पूरे रिकॉर्डा टूटते गते। ये फिल्म बाहर के मुल्कों में भी धूम मचा रही बोल रहे हैं। ये सब बातों में सही कितना है कि गलत कितना है कि झूठे बातें भी धूम धड़ाके के साथ फैलाए तो कारोबार में फ़ायदा होता बोल के फिल्म वाले ऐसा कर रहे हैं कि क्या नहीं की। खैर कुछ भी हो, लोग आमिर खान, कटरीना कैफ और अभिषेक बच्चन को एक साथ पहले वक्त देखने भी जा रहे होंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट वाले सरकारी जमीनों के अलाटमेंट पे पूरे सियासी पार्टियों को नोटिस भेजो बोल के आर्डर दिए। अदालत वाले एक दरख्वास्त पे कार्रवाई करके पूरे सियासी पार्टियों को नोटिस भेजो बोल के बोले और रियासत की हुकूमत को भी इसके बारे में जवाब दियो बोले। ये दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाए कि PSR नेल्लूर में करोड़ों रुपए की कीमती जायदादों को कांग्रेस पार्टी वालों को खाली 4.5 लाख रुपए में अलाट करे। अदालत वाले हुकूमत से पूछ रहे हैं इतनी कीमती ज़मीन को सियासी पार्टियों को कई को दिए। RTC के यूनियन के मुलाजिमा 3 जनवरी से हड़ताल करते बोल के नोटिस दिए। उन्होंने कुछ भी गड़बड़ियां नहीं होना बोल के पूरे तैयारियां कर लिए और RTC यूनियन और TMU के लीडरों को 2 जनवरी को बात करने के वास्ते बुलाए। RTC वाले संक्रांति है बोल के ख़ास बसां चलाएंगे बोल के फैसला करे। ये बसां 8 से 13 जनवरी से हैदराबाद से रियासत के अलग अलग मुकामों के वास्ते चलाएंगे। RTC मजदूर यूनियन वाले भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों और कॉन्ट्रैक्टरों को परमानेंट जॉब दियो बोल के मुतालबा कर रहे हैं और 8 जनवरी से हड़ताल करने की नोटिस दिए। मलकपेट के एरिया में न्यू मलकपेट के हाकी ग्राउंड के पास एक पागल आदमी एक घर में घुस के 1.5 साल की बच्ची को उठा के लेके जा रहा था। घर वाले पूरे चीखम चाखी करे। बच्ची का बाप मोहम्मद शफीक वो बदमाश को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। चादरघाट के पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, घर के बाहर खेल रही थी। ये आया वहाँ से भाग लेते आके बच्ची को पकड़ा। हमारे वाइफ गेट में से देख के उसको अंदर खींचे, बच्ची को खींचते गेट खोल के अंदर घुस गया। बच्ची के वाइफ के हाथ में से बच्ची को खींचने की कोशिश कर रहा था। मैं घर में ही था जब ही उसको पकड़ के पुलिस को बुला के दिए। पुलिस 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटे से यहीं बैठे हुए हैं। कहाँ पे है आपका घर? मेरा हॉकी ग्राउंड न्यू मलकपेट के सामने। आपका नाम क्या? मेरा नाम शफीक है। बच्ची कितनी उम्र की है? 1.5 साल की बच्ची है। तो कौन देखे थे? चलो बच्ची मिल गया हमारे वाइफ देखे, उन्होंने गेट में ठहरे हुए थे, बच्ची वहीं खेल रही थी तो उन्हें पकड़ रहा था। वाइफ एक हाथ से खींच के बच्ची को गेट में खींचे, गेट ऐसा बंद कर रहे हैं, गेट तोड़ के फिर अंदर घुसा घर में। मैं अंदर ही घर में था, भाग के आगे पकड़ा, गेट में से भाग रहा था जब पकड़ा मैं। आगे पुलिस वालों को। जी हाँ। मलकपेट के MIM के MLA अहमद बलाला ओल्ड मलकपेट में ज़ियाउल हक मस्जिद के 3 लाख रुपए से पास CC रोड का इनाग्रेशन करे और नूरी मस्जिद के पास 10,35,000 रुपए की लागत से और पापा बस्ती में वाटर लाइन का 5.5 लाख रुपए की लागत से इनाग्रेशन करे। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर SA हक नज़ीर और कारकुराना मोहम्मद मसूद, सैयद अलीम और दूसरे बहुत से लोग भी मौजूद थे। प्याज एक तरकारीच नहीं है बल्कि एक एक्टर भी है। वो कैसा पूछे तो एक्टर जैसा जब चाहे हंसा सकता, जब चाहे रुला सकता। प्याज भी वैसी हंसाती भी है, रुलाती भी है। जो प्याज 100 रुपये में बिक के लोगों को रुला रही थी वही प्याज अब गोलकुंडे में 5 रुपये में बिक रही।
एपी यूथ कांग्रेस के पुराने लीडर सैयद अतहरुद्दीन की निगरानी में पीस कमेटी वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, गोलकुंडा के एसआई मोहम्मद नईम जावेद जो कामा करे उन्होंने समाज को सुधारने के वास्ते कर रहे गते। अटल बिहारी वाजपेयी की 89वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी के स्टेट के सदर किशन रेड्डी 25 दिसंबर को सरोजनी देवी हॉस्पिटल को आके मरीजों में फला और डबल रोटियां बांटे। इंतजाम बीजेपी के कारपोरेटर करुणाकर करे। बाद में किशन रेड्डी बोले, अटल बिहारी वाजपेयी का 6 साल का दौर हिंदुस्तान की तारीख का सुनहरा दौर था। इनके दौर में गड़बड़ घोटाले पे काबू हो गया था, मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा था। कांग्रेस आके पूरी तरक्की को खत्म कर दी। उन उम्मीद जाहिर करे बीजेपी की हुकूमत फिर से होंगी। किशन रेड्डी दुआ करे वाजपेयी 100 साल से भी ज्यादा बरसों तक जीते रहेंगे। सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो के मेंबर बुद्धदेव भट्टाचार्य दावा करे, अगर बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी हुकूमत करे तो मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते गते। उन्होंने बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर है जिनको इंडस्ट्री वाले चुड़ाते थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य बोले, अगर मोदी कुर्सी पे बैठ गए तो मुल्क के टुकड़े हो जाते, जो बहुत खतरनाक बात रहती गते। मोदी के गुजरात के गरीब लोग और किसाना आगे नहीं मालूम बढ़ेंगे, मुल्क के इंडस्ट्री के लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दावा करे कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी वाले किसको नहीं मालूम हुए जैसा दोस्ती कर लिए गते और आते सो इलेक्शनों में यूपीए हुकूमत और वजीर आजम को लोग हरा देंगे गते। सेंट्रल के खेतीबाड़ी के वजीर शरद पवार बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में हुकूमत बनाते बोल के तो बोल दिए, मगर इन लोग महंगाई को कैसा काबू करते वो उन्होंने देखते कहते। सेंट्रल के वजीर बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले इलेक्शनों के जब वादा करे थे कि वो लोग प्याज और दूसरी चीज़ों के रेटा कम करेंगे, प्याज और दूसरे चीज़ा महंगे होने से दिल्ली के 2 हुकूमत गिर गए गए। सेंट्रल के वजीर बोल रहे हैं, इन लोग आप वाले क्या काम करते वो देखते गए। शरद पवार बोल रहे हैं, जब लग्जरी बसों के टिकटा खरीदना रहता तो लोग एतराज़ा नहीं करते, मगर प्याज और दूसरे खाने पीने की चीज़ा महंगे हो गए तो लोग एतराज़ा करते। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। आज सारी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया भी क्रिसमस की मुबारकबाद दिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट वाले बोले, पूरे सरकारी जमीनों के अलॉटमेंट के वास्ते सियासी पार्टियों को नोटिस भेजने का ऑर्डर दिए। और रंगारेड्डी के कोकापेटा के पास रोड पे हादसा हो गया, लारी ड्राइवर वहीं मर गया, 5 लोग जख्मी हो गए। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहाँ आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी जबान में, और ड्रामा भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो, खुदा हाफिज। Audio